आज की वीडियो उन लोगों के लिए मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं या फिर वो समझना चाहते हैं कि काम होता कैसे है। मार्केट में सबके सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बट मुद्दा वो है पैसा कमाना कैसे है। असली गेम वहाँ पे प्ले हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मार्केट के रियलिटी के बारे में पता नहीं होता। आज मैं इस वीडियो में कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में रहकर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, किस तरीके से पैसे बना सकते हो और किस तरीके से आपके पैसे जा सकते हैं। तो बात करेंगे पैसे बनाने की, प्लस बात करेंगे कि भाई पैसा कमाना तो आसान है, आप हमेशा बोलते हो, मैं बोलता भी हूँ। बट पैसा कमाना आसान है, बट उसके पीछे की एक लाइन ज़रूर होती है, वो भी सुन लीजिए। पैसा कमाना आसान होता है, बट कमाना कैसे है ये जानना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। और जिसको ये चीज़ पता लग गई, तो ध्यान रखो वो पैसा छापने की मशीन बनने में देर नहीं लगाएगा। इस बात को भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है? मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर वो आपकी ना तो सगी है, ना वो आपकी दुश्मन है। अगर आपको मार्केट समझ में आ गई, तो आ गई, नहीं आई तो ज़िंदगी भर मार्केट आपको कभी भी कुछ देने वाली नहीं है, इस बात को क्लियर कर लेना। तो इसलिए ये वीडियो ध्यान से सुनना। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में ये बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि आप एक साथ डॉक्टर, एक साथ इंजीनियर, एक साथ टीचर, एक साथ कुछ और सब कुछ नहीं बन सकते। आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ये है और मुझे ये चीज़ें सही लगती है और इसी हिसाब से मेरा नेचर है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड बताना चाहूँगा किसी को अगर मुझसे जुड़ना है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, जिसका आप फिल करेंगे तो उसके बाद में मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के टॉपिक को। सबसे पहली बात आती है, अगर आप बिल्कुल नए हैं एंड आपको बोला गया कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जुआ होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आम जनता को क्या लगता है? आम जनता को लगता है भाई किसी कंपनी के शेयर को खरीदा जा रहा है, नाम से ही पता लग रहा है जैसे शेयर मार्केट है, और वो शेयर ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है और हम वहां से नीचे से उसको बाय करते हैं और ऊपर जाने के बाद में उसको सेल कर देते हैं और यहाँ पर जो बीच का डिफरेंस था वो हमारा प्रॉफिट काउंट हुआ। ये चीज़ होती है उन लोगों के लिए जो 1950 में पैदा हुए। उनको आज भी यही चीज़ें लगती हैं कि शेयर मार्केट का मतलब केवल ये है कि एक कंपनी के शेयर को खरीदना है और उसको खरीद कर बैठ जाना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, एंड बैठ कर वेट करना है। बट एक्चुअल में अभी मार्केट बदल चुकी है। कैसे? शेयर मार्केट की जब बात की जाती थी तो यहाँ पर असली प्लेयर, जो बड़े प्लेयर्स बोल सकते हो, जिनको एफआईआईज या डीआईआईज बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हमारे होते हैं, असली गेम वो लोग प्ले करते हैं। अब असली गेम वो प्ले करते हैं, असली पैसा उन लोगों के पास होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपका पैसा, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैंने बोला भाई मेरा पैसा मेरे पास में 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, तो मैंने क्या किया, उसको बैंक में रख दिया। बैंक में बोला भाई मैं इसे 1 करोड़ का कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे औकात से बाहर है, मैं इसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, बैंक में एफडी करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एफडी करा दी, 7% मुझे ईयरली अपना रिटर्न मिलता रहेगा। अब ये पैसा कहाँ पे गया पता है आपको? ये पैसा गया म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह ऐसे लोगों के पास, जिनको बोल सकते हो डोमेस्टिक डीआईएस बोलते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग कहाँ पे काम करेंगे? वो लोग भी मार्केट में ही काम करेंगे। बट मार्केट में वो कहाँ पे काम करते हैं, ध्यान से समझना। जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट के बारे में लोग क्या समझते हैं? लोगों को लगता है शेयर खरीदना है, पूरा पैसा चुकाना है और उसको कंटिन्यू कर देना है और जब तक कि वो ऊपर नहीं जाता तब तक बैठे रहना है। बट आपको क्या लगता है, ये लोग बेवकूफ हैं? ये लोग इतना दिमाग लगाते होंगे कि यार इसके अंदर बैठ जाएंगे और फंस कर बैठ जाएंगे? क्योंकि इनको तो साल भर में मुझे 7% का रिटर्न भी निकाल के देना है ना। तो ये वो चीज चाहते हैं जहां पर पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो एंड इनका रिस्क कैपिटल बहुत ही ज्यादा कम हो, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इक्विटी में बात कर सकता है तो यहाँ पे केवल बाय करके चल सकते हैं, सेल करके नहीं चल सकते। यहाँ पे आपको पूरा फंड चुकाना पड़ता है, तो भाई ये तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाले। यहाँ पे कौन इंसान आता है जिसकी एज बोल सकते हो, जिसने एक टीचर था, जिसने पूरी जिंदगी अपनी पढ़ाई करवाई लोगों को एंड 60 की एज में वो रिटायर्ड हुए सरकारी, एंड उसके बाद में उनको 40-50 लाख रुपीज मिले, उन्होंने बोला भाई अब इसका तो मेरे बस का बात नहीं है, लाइक मेरे तो लेवल से बाहर है, क्योंकि मैं तो 40,000 महीना कमाने वाला अचानक से 40-50 लाख रुपए को कैसे मैनेज करूंगा? सीधी सी बात है। एक 800 चलाने वाले इंसान के हाथ में डायरेक्टली आप मर्सिडीज दे दोगे, डेफिनेटली उसको चलानी नहीं आएगी पहली पहली बार में। कॉमन सी बात आती है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो इस पैसे का क्या करेगा? वो बोलेगा चलो एक काम करते हैं यार, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ना अच्छी सी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं 2-4 कंपनी को। कहाँ से? सीएनबीसी करके बैठकर वहाँ पे जो बाबा लोग बैठे होते हैं ना सुबह सुबह, उनकी बात सुन लेते हैं और 10 लाख इधर की तरफ, 10 लाख इधर की तरफ, 10 लाख इधर और 10 लाख इधर। पैसा बट गया। अब क्या है, हम फिर से जीरो पर आ गए। अब क्या है, ये पैसा बनेगा तो तालियां, हमने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की, और नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये पैसा तो वैसे भी हमें वैसे भी रिटायरमेंट में मिला था, कॉमन सी बात है, पेंशन तो हमें मिल ही रही है। तो इस आम इंसान की सोचना इतनी रह जाती है। तो दिक्कत यहाँ पे, अब ये पैसा इसने यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसे इंसान यहाँ
पे इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, क्लियर कर लीजिए। तो पहला रास्ता आपको दिख गया होगा कि आप हैं अगर ऐसे, तो आप ऐसी जगह पे काम कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। इसको प्लीज़ दिल से मत लेना, मैं बिल्कुल मार्केट की रियलिटी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने अब तक के अपने एक्सपीरियंस से समझी है कि सच में मार्केट है क्या, इसको समझना कैसे चाहिए। अब ये सारे कर्मकांड हो गए, चलो अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरे तरीके के लोग, ये वाले लोग जो ये बड़े प्लेयर, बड़ी पार्टी जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिनके पास करोड़ों में फंड होता है और असली मार्केट को यही रन कराते हैं। आम जनता सोचती है मेरे 2-4 शेयर से कुछ हो रहा है, जी नहीं, आपके कुछ शेयर से कुछ नहीं होता। होता तो इन प्लेयर्स की वजह से है, जो ये प्लेयर्स गेम प्ले करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, इन्होंने बोला शेयर मार्केट में काम करने के लिए, यार सेबी को बोला, सेबी क्या करती है, सेबी एक्चुअल में बोला जाता है कि हमारी मदद करती है, आम जनता की मदद करती है, बट सेबी को पता है कि आम जनता कुछ नहीं कर सकती, असली गेम प्लेयर तो ये हैं। आम जनता का पैसा भी इन्हीं के पास घूम कर आ जाता है, कैसे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी लाइक बैंक्स होती है, कहती है एसबीआई का म्यूचुअल फंड चल रहा है, इसमें पैसा लगा लो। आम जनता क्या करती है, कहती है यार चलो पैसा वहीं लगा लेते हैं, हमारी सिरदर्दी तो नहीं है कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको पता है सेबी को, तो सेबी को बोला इन लोगों ने, यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, केवल हम बाय करके चलेंगे तो पैसा बनेगा, और अगर हम सेल करके चलना चाहें तो, अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो सेबी ने बोला कोई बात नहीं मालिक, मैं आपके लिए काम करती हूँ, आपके लिए मैं एक नया सेगमेंट लॉन्च कर देती हूँ जिसको बोलते हैं फ्यूचर। चलिए, आपको लगता है फ्यूचर आप लोगों के लिए बनाया गया है, जो आम जनता है, जी नहीं, आप गलत चीज़ सोच रहे हो, ये इन प्लेयर्स के लिए बनाया गया। यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। फ्यूचर में काम करने का लॉजिक बड़ा सा सिंपल सा है। आप यहाँ पे ऑप्शन बेसिकली जो काम करते हो वो थर्ड कैटेगरी में काउंट होता है। अगर हम बात करें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम बाय करके भी चल सकते हैं, और अगर मुझे लग रहा है कि कोई शेयर नीचे गिर सकता है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं उसको बेचकर भी चल सकता हूँ। आप कहेंगे ये कैसे? तो फ्यूचर में एक शर्त रख दी गई, ये मैंने अभी अपने क्लाइंट्स को भी समझाया था, बट मैं फिर भी समझाना चाहूंगा क्योंकि नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं ना, उस फील्ड के बारे में पहले पता कर लो, एक बड़ी पिक्चर। छोटी पिक्चर पे आने से पहले बड़ी पिक्चर देख लो कि भाई ये है क्या, ये काम कैसे करती है, क्या लोगों को प्रॉफिट भी पहुंचाती है या केवल नुकसान ही पहुंचाती है। तो फ्यूचर में काम करने का लॉजिक क्या हुआ भाई, देखो आप बाय करके भी चल सकते हो, चलिए अच्छी बात है। अब आप सेल करके भी चल सकते हो। आप कहने लगे सेल कर सकते हो मतलब कि अगर आपको लगता है कि भाई ये एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, इसका शेयर ऊपर जा सकता है, तो आप इसके फ्यूचर को बाय करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। आप इसके फ्यूचर को सेल करोगे, मतलब अगर ये गिरने लगा तो आप उसको पहले बेच सकते हो और बाद में खरीद सकते हो, जिसको कि हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ये फैसिलिटी इक्विटी वाले को नहीं मिल सकती, ये फैसिलिटी उस आम इंसान को नहीं मिल सकती जो सरकारी टीचर रिटायर्ड हुआ है। उसको बेचारे को शायद ये बात पता भी ना हो, उसको तो ये बोला जाएगा ये रिस्की है, इसमें मत आना, बिकॉज उसको रखा जाता है कि तुम पैसे यहाँ पे भी मत लगाओ, यहाँ पे भी मत लगाओ, तुम क्या करो बैंक में रखो और बैंक को बोलो मुझे 7% का रिटर्न दे दे भाई साल भर में, मैं खुश हूँ उससे। समझ रहे हो? और जबकि 7% का रिटर्न आपको मिलेगा और 8% का आपको इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। जो चीज आप 100 आज आप 100 रुपए में खरीद पाते हो, आने वाले 1 साल बाद उसको आप कह सकते हो 108 रुपए की हो जाती है। तो भाई आपका पैसा तो उतना ही रहा, 7% मिला, फिर भी आप -1% में चले जाते हो। और कमाल की बात पता है क्या है, आपका कट गया और आपको पता भी नहीं लगा। मतलब देखो, हुनर देखो इन चीजों का, कि मतलब आपका कट गया कि भाई मेरा पैसा तो मैं खुश हो रहा हूँ, 7% रिटर्न मिला, जबकि 8% इन्फ्लेशन आ गया, आपके पैसे की कीमत खुद ब खुद गिर गई। कॉमन सी बात आती है। तो ये चीज हमें पता नहीं होती, हमें बताई भी नहीं चाहती। तो ये XYZ कंपनी कहती है भाई ये मैं नीचे जा सकती हूँ, तो वो क्या करेगा, बेचकर काम करेगा। अब सेबी ने बोला देखो यहां से आम जनता को दूर रखना है, तो दूर रखना है तो उसने क्या कहा, उसने कहा देखो यहाँ पे काम करना है तो लॉट्स में काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कम से कम। जैसे मैं बोलूं SBI की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 1500 का लॉट होता है। तो आप खुद सोचो, आम जनता जो बेचारा अभी रिटायर्ड हुआ है या फिर एक छोटा सा कह सकते हो धंधा चलाता है, बिजनेस करता है अपने घर के आसपास, वो बंदा 1500 शेयर खरीदने की सोचेगा? कतई भी नहीं सोचेगा। सेबी भी जानती है कि वो नहीं सोचेगा। पीछे का गेम समझ रहे हो? तो उसको भी पता है कि ये बड़े प्लेयर्स है ना, यही गेम प्ले करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, बाय करना चाहते हैं तो भाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो करोड़ों पड़े हैं। किसके पैसे हैं? उन्हीं टीचर्स के, उन्हीं लाइक कह सकते हो जो बिजनेसमैन है उन्हीं के, जिन्होंने अपने पैसे को बैंक में रखा था FD कराने के लिए। पैसा इनका भी नहीं है। सब कमाल की बात देख रहे हो, पैसा इनका भी नहीं है, ये भी कहीं से कलेक्ट करके ला रहे हैं, और कलेक्ट करके लाने के बाद उन्हें डील देकर आए कि इतने % मिलेगा, बात खत्म। और खुद कमा रहे हैं कितना, महीने का 8%, 7%, 9%, इतना पैसा ही अपनी जेब से यहां से कमा लेते हैं, और यही इनकी इनकम होती है। और कमाल की बात है, जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है ये भी यहाँ पे जॉब कर रहे हो, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग ना यहाँ पे काम करते हैं। इस बात को समझो। तो हम जैसे आम इंसान तो इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे ना, कॉमन सी चीज आती है। तो फ्यूचर में काम करने के लिए ये शर्त रख दी गई। अब यहाँ पे क्या है, पैसा ज्यादा लगता है, मनी ज्यादा लगती है। अब मनी ज्यादा किसके पास होती है, इन लोगों के पास, आम जनता के पास तो नहीं होती ना, कॉमन सी बात है। तीसरी कंडीशन और डाल दी इसके अंदर डराने के लिए लोगों को, देखो भाई कम से कम यहाँ पे कह सकते हो 3 मंथ के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में ही काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। मतलब आज आपने बाय किया तो 3 महीने के अंदर अंदर इस ट्रेड को बंद करना है। अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में हुई तो तालियां,
अगर ये साइडवेज हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 3 महीने में बंद कर दोगे। अगर ये गिर गई और तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, और लॉस बुक करके दोबारा अगर आपको यही कंटिन्यू ट्रेड करनी है तो अगला 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको यहां जाकर बाय करना पड़ेगा। समझ रहे हो गेम कितना अच्छा खेला। जबकि बड़े प्लेयर का पता है बड़े प्लेयर कैसे गेम प्ले करते हैं, तो कॉमन सी बात है, सेबी कोई बात पता है, तो आम जनता को दूर रखने के लिए इस जगह से इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगा दिए गए। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्यूचर्स ऐसा है, फ्यूचर्स वैसा है। ये आम जनता के लिए होता ही नहीं है, ये प्लेयर किया जाता है इन लोगों के लिए, बनाया भी इन लोगों के लिए गया। ध्यान से देखो ना, आप ऊपर से सोचो कि भाई ये बनाया क्यों गया, यहाँ पे क्यों ना इसको 150 क्वांटिटी क्यों नहीं कर दी गई, फिर तो आम जनता भी खरीद लेती। इसको 1500 क्यों किया गया, ध्यान से सोचो। अब क्या है, इन लोगों ने बोला अच्छा बेटा चलो भाई अच्छी बात है, ये सारी चीजें ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी में काउंट करते हैं। थर्ड कैटेगरी में क्या काउंट किया गया, बोला गया कि भाई देखो मार्केट ऊपर जा रही है, अच्छी बात, हमने पैसा बनाया, सेबी बहुत अच्छा किया, आपने हमारे लिए ऐसा रूल बनाया। अब दूसरी कंडीशन में कहा इन्होंने भाई देखो नीचे जा रही है तो आपने बहुत अच्छा किया, हम उसको बेच कर चल सकते हैं, हम पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा। बट अब बात आ जाती है, मार्केट या तो ऊपर जा रही है, मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या करती है, मार्केट 3 जगह चलती है। या तो मार्केट ऊपर जाती है, बहुत अच्छी बात, फ्यूचर को बाय करेंगे, नीचे जाती है, बहुत अच्छी बात, फ्यूचर को सेल करेंगे। बट भाई दिक्कत तो यह है, मार्केट 60% टाइम तो साइडवेज रहती है। उस कंडीशन में क्या करें, ये लोग फिर रोने लगे। ये लोग फिर कहते हैं सेबी को, सेबी कुछ करो यार, ये तो नुकसान हो गया ना। ध्यान से देखो तो मार्केट साइडवेज हो गई, तो साइडवेज मार्केट में हमारा तो पैसा बन नहीं रहा ना, उल्टा हमें 7% तो चुकाना ही चुकाना है ना। पता लगा साल में 6 महीने मार्केट साइडवेज हो गई तो हम तो नुकसान में आ जाएंगे, हम कैसे चुकाएंगे 7% अपने मालिक को जिससे हमने पैसा लिया है। चलिए जी, सेबी ने बोला कोई बात नहीं सर, मैं कुछ अच्छा करती हूँ आपके लिए। उन्होंने एक और नई चीज लॉन्च कर दी जिसको हमने बोला ऑप्शंस। अब ऑप्शंस लॉन्च करने का मतलब क्या हुआ, ऑप्शंस के अंदर इन्होंने कैटेगरी बांट दी। इन्होंने बोला भाई देखो एक तो मंथली होगा, एक वीकली होगा, ठीक। अब उसके बाद में एक और कैटेगरी बांट दी कि भाई एक तो ऑप्शन बायर होंगे और एक ऑप्शन सेलर होंगे। चलो जी अच्छी बात है। अब ऑप्शन बायर की तो तारीफ मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। ऑप्शन सेलर की बात करें तो आम जनता को, जो मैंने अब तक वीडियो बनाई है, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी, वो जानती है कि ऑप्शन सेलिंग कौन लोग करते हैं। तो इन लोगों ने गेम प्ले किया कि हम लोग जो हैं ऑप्शन सेलिंग करेंगे, तो ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आम जनता को इससे दूर रखो सेबी। समझ रहे हो, सेबी को फिर ऑर्डर आया कि इसको दूर रखो। सेबी ने बोला कोई बात नहीं मालिक। ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग ऐसी इतनी आसान कर देते हैं, इतनी आसान कर देते हैं कि हर बंदा, जो नया बंदा होगा, जैसे दुबई जाते लोग क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े शेख बैठे हैं, पीछे की गंदी लाइफ नहीं दिखाई देती कि वो पैसा कैसे काम कर रहा है, वहां पे कैसे लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें छुपी होती है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे आसान चीज दिखती है ना, वो सबसे मुश्किल चीज होती है, इस बात को ध्यान रखना। और जो सबसे मुश्किल चीज दिखती है वो सबसे आसान चीज होती है, इस बात को मेरी समझ लेना अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो। अब ऑप्शन बायर की बात करूंगा तो ऑप्शन बायर के बारे में क्या बोला गया, भाई देख एक काम कर तू, 1500 का लॉट है, ऑप्शन बायर बोला हाँ जी। आप क्या करो, उसका एक प्रीमियम होगा 10 रुपए 5 रुपए, वो पे कर दो, तो आपको केवल 15,000 रुपए में आप उस चीज के मालिक बन गए। अब इसमें मैंने टाइम रख दिया मंथली और वीकली, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन बायर कितना ज्यादा रिस्क ले सकता है। अच्छी बात है भाई, सीधी सी बात है, तुम कर लो। तो इतना आसान बना दिया जैसे कि ऊपर से रसगुल्ले गिर रहे हो, बस मुंह खोलना है, मुंह में रसगुल्ला। समझ रहे हो, दिखाने के लिए देखो ना, केवल 10 पॉइंट देने हैं और अगर पैसे आ गए तो भाई 15,000 रुपए मिले, 15,000 लगाए, हो सकता है 15 के 30 हो जाए, 45 हो जाए। इतना आसान बना दिया ऑप्शन बाइंग को दिखाने के लिए कि भाई देखो कितना आसान है। तुम हाथ खोल के खड़े होगे और ऊपर से बारिश हो रही है पैसों की, बस आपको हाथ खोल के खड़ा होना है। हाथ खोलने की एक फीस दे दो बस मुझे 10 रुपए, ज्यादा कुछ मत दो, हो सकता है 10 की जगह आपको 500 मिल जाए, ये लालच दे दिया। कॉमन सी बात है। अब आम बंदा है बेचारा, उसको तो सीधी चीजें पसंद आती है, उसने बोला यार तो बड़ा आसान काम है, हम तो यही करेंगे, चलो जी। अब 90% जनता जो है ना, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ लगी हुई है। और 10% जनता, जो ये असली जनता बोल सकते हो, इसका पैसा ले जाके यहाँ पे लगाया जाता है, एक्चुअल में 90% जनता का जो पैसा बैंकों में होता है, वो पैसा इन लोगों के पास आता है, और वो लोग यहाँ पे 10% लोग हैं जो पैसा कमा के ले जाते हैं। तो भाई 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं, तभी तो 10% कमा रहे हैं। क्योंकि ये 10% कौन है, ये छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये है ये वाली पार्टी, ठीक है। और ये वाली पार्टी के ऊपर किसका हाथ है, सेबी माता का। कॉमन सी बात आती है, समझ रहे हो। थोड़ा फनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से समझो कि यार ये है गेम पीछे का। अब ऑप्शन सेलिंग को इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ताकि आम जनता दूर रहे। इन्होंने बोला देखो यार सब ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ऑप्शन बाइंग को तो दिक्कत हो जाएगी ना, कौन ऑप्शन बाइंग करेगा अगर सबको पता लग गया सीक्रेट पीछे का। तो ऑप्शन सेलिंग को मुश्किल बनाओ। सेबी ने बोला जी मालिक, जैसा आपकी आज्ञा। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी है तो पहली बात तो इन्होंने कर दिया, फंड बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। पहले ही आपने देखा होगा, अगर आप हेज करना भी चाहते हो ना, तब भी आपको ऑप्शन सेल करने के लिए किसी को भी, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी 1
1,20,000 का फंड चाहिए होता है, मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। देन आप पोजीशन को बांधोगे तब जाके वो 20,000 का फंड यूटिलाइज होगा, 1 लाख फ्री होगा आपका, बट पहले पैसा होना चाहिए। तो अगर किसी के पास 20,000 रुपए है ना अकाउंट में, वो कतई भी ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकता। उसके माइंड में जानबूझ के उसको धक्का दिया जा रहा है कि बेटा आप ऑप्शन बाइंग कर लो ना, दिक्कत क्या है भाई, आपको 10 रुपए लगाने हैं, 10 ही तो जाएंगे, रिस्क क्यों ले रहे हो, 10 ही तो जाएंगे, 10 के 100 हो गए, तो उसको ये बातें बताई जाती हैं। बट ऑप्शन सेलर जो आता है वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी होता है, उसको मार्केट की थोड़ी सी ओवरव्यू होती है कि यार गेम क्या है पीछे का। देन वो कोशिश करता है पहले पैसा कमा लूं 1,20,000 तब करूंगा, क्योंकि जीतने के चांसेस कहाँ यहाँ ज्यादा होंगे। इस बात को समझ रहे हो। सेबी ने बोला मालिक हमने फंड बढ़ा दिया, अब दूसरी चीज क्या करें। सेबी ने बोला इसको जो कर रहे हो ना आप, इसको मंथली और वीकली में ऐसा कर दो कि भाई लोगों को लगे कि केवल ऑप्शन बायर पैसा बनाते हैं। तो अभी तक तो मंथली गेम प्ले किया जाता था, अब क्या है वीकली भी प्ले कर दिया। मतलब मार्केट में जितना ज्यादा आप कह सकते हो डीप जाते रहोगे ना, जितना ज्यादा डीप जाते रहोगे, सबसे पहला स्टेप है इक्विटी मार्केट, सबसे आसान पोर्शन। उसके बाद में आसान पोर्शन आता है फ्यूचर, उसके बाद में आसान आता है ऑप्शंस, ऑप्शंस में फिर आ जाते हैं मंथली, उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वीकली। अब उसके भी नीचे जाओगे तो और भी तरीके की ट्रेडिंग होती है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, ये वाली ट्रेडिंग, वो वाली ट्रेडिंग, मतलब मल्टीपल ट्रेडिंग टाइप होती है। और करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं स्कैल्पर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जॉकी, मतलब मैंने ये चीज सुनी थी, मैं हैरान, मैंने कहा यार दिन में 5-5 लाख रुपए कमा जाते हैं जॉकीज। जी हाँ, उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी बड़ी होती है, मतलब छोटा छोटा, लाइक इधर लिया इधर एग्जिट, इधर लिया इधर एग्जिट, इधर लिया इधर एग्जिट, इतनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड डालते हैं तो उनका पैसा बनना तय है, क्योंकि उनके पास में ये वाला बहुत ज्यादा पैसा होता है। किसका? आप लोगों का, ठीक है। सो ये था बेसिक फंडामेंटल, कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट में ये सेबी ने गेम प्ले किया हुआ है। और इस गेम को जो समझ गया उसको पता लगेगा कि हमें भी क्या चीज करनी चाहिए। जो नहीं समझा भाई वो अच्छी बात है, वो तो ऑप्शन बाइंग कर ही रहा है। देखो मैं कहता हूं ऑप्शन बाइंग करना जरूरी है, मना नहीं करता हूं, करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो ये लोग पैसा कैसे कमाएंगे। बस डिपेंड करता है कि आप में से जितने लोग भी, मान लो मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 100 देख रहे हैं मैं खुश हूं। 100 में से 10 लोग भी समझ गए ना पीछे का गेम, बस बहुत है। आई थिंक यही मुझे चाहिए होता है कि भाई मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियरिटी हो जाए। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप इसके आगे का भी है जहां पे गेम प्ले किया गया। मार्केट में शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बहुत ज्यादा बदनाम करने की, कि भाई शेयर मार्केट तो जुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आके प्रमोशन करते हैं जिन लोगों को शेयर मार्केट का एस नहीं आता, उनको ट्रेडिंग का टी नहीं आता, उनको फंडामेंटल्स का कुछ नहीं आता। वो लोग आके क्या कहते हैं, आप ये कीजिए आप वो कीजिए, तो भाई ये तो फर्जीवाड़ा हो जाता है। अब बात आती है शेयर मार्केट में क्या किया सेबी ने, एक और गेम प्ले किया। सेबी ने बोला कि देखो शेयर मार्केट को हम कह सकते हैं एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मल्टीपल दुकानें हैं, एक जूते की दुकान, एक चप्पल की दुकान, एक कंप्यूटर की दुकान, एक लैपटॉप की दुकान, तो सबके सबको मिलाकर इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया शेयर मार्केट। क्लियर। इसी तरीके से ये वाला शेयर मार्केट है, ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे मॉल होता है। क्लियर। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, बोला भाई एक वर्ड बोल देते हैं, कोई इंसान बोलेगा मैं शेयर मार्केट में वर्क करता हूं। जब भी कोई इंसान बोलता है ना मैं शेयर मार्केट में बिजनेस करता हूं, काम करता हूं, मैं सोचता हूं इसको पूरी नॉलेज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कभी भी जो इंसान काम करता होगा ना वो सीधा सेगमेंट की बात करेगा। तो शेयर मार्केट में क्या किया, सेगमेंट्स बांट दिए गए। सेगमेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से बांटे गए। सबसे पहला सेगमेंट कर दिया गया कि भाई देखो हम यहाँ पे कहते हैं इक्विटी मार्केट, ठीक। उसके बाद कह दिया गया फ्यूचर मार्केट, उसके बाद कह दिया गया ऑप्शंस, ठीक। अब इसमें प्रोडक्ट बांट दिए गए सेगमेंट में। क्या प्रोडक्ट? पहले तो हो गए इक्विटी में। इक्विटी में नाम आते ही पता लग जाता है कि इक्विटी का मतलब हो रहा है शेयर्स की बात की जा रही है, कि शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे, बात खत्म। बेचेंगे का मतलब तो छोड़ दो, इक्विटी में तो डिलीवरी होती है, तो वो चीज आती है। दूसरी चीज बांट दी गई कि भाई करेंसी मार्केट, तो करेंसी मार्केट बांट दी गई। अब यहां पे तीसरी चीज कर दी कॉमोडिटी मार्केट, तो कमोडिटी मार्केट बांध दी गई कि भाई चलो जी ये भी हो गई। अब ये तीनों सेगमेंट बांट दिए। अब यहाँ पर इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स हो गया, फ्यूचर्स में काम करते हैं, और तीसरे में ये हो गए करेंसी मार्केट में फ्यूचर्स में काम किया जाता है और ऑप्शंस में काम किया जाता है। कमोडिटी मार्केट में भी फ्यूचर में काम किया जाता है और ऑप्शंस में काम किया जाता है। इक्विटी मार्केट के अंदर बात करें तो इक्विटी में भी काम किया जाता है, और इक्विटी मार्केट के जो शेयर्स होते हैं उनके फ्यूचर्स में भी काम किया जाता है और उनके ऑप्शंस में भी काम किया जाता है। तो समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा ग्राफ बोल सकते हो। अब इसके अंदर भी कह सकते हो कैटेगरी बांट दी गई। कैटेगरी कैसे? यहां पे फिर लाया गया इंडेक्स को, बताया गया कि भाई तुम्हें इक्विटी में समझ में नहीं आता, तुम मल्टीपल शेयर्स को एनालाइज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम आसान कर देते हैं, हम आपको इंडेक्स दे देते हैं। इंडेक्स बहुत तरीके के बांध दिए गए, जिसको आप जानते होंगे, निफ्टी,
बैंक निफ्टी, ये बेसिकली कुछ फेमस इंडेक्स है जिनके ऊपर लोग काम करना चाहते हैं और शेयर मार्केट को मानते हैं कि शेयर मार्केट इज इक्वल टू दिस इंडेक्स। बस उनको निफ्टी बैंक निफ्टी पता होता है। नहीं दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आपको सेगमेंट पता होना चाहिए कि मुझे किस सेगमेंट में काम करना है, मैं किस सेगमेंट में अच्छा हूं, मेरी माइंड किस चीज में स्टेबिलिटी के साथ काम करती है। पीछे का गेम समझो। गेम समझ में आ गया तो आधा चीज पता लग जाएगी। और जिसको मैंने बोला ना, पैसा कमाना मेरे भाई आसान ही है, कमाना कैसे है ये जानना मुश्किल है। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का जवाब जिसने दे दिया अपने आप को कि भाई मैं इस चीज से कमाना चाहता हूं, तो ये वाला आंसर ना बहुत इजी हो जाएगा। इस बात को यकीन मानो। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पैसा कमाना आसान है, कमाना कैसे है बस वो जानना मुश्किल है, अगर वो किसी ने जान लिया तो भाई उसका काम हो गया। और जिसको ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, जो बस पैसा कमाना आसान सुन लिया उसने, बस पैसा कमाने के लिए पागलों की तरह काम कर रहा है, पैसा कभी नहीं आने वाला। पहले जान लो पैसा आएगा कैसे। क्लियर? अपना प्रोसेस आइडेंटिफाई करोगे तो पैसा आएगा। पैसा केवल एक नंबर ही काउंट होगा आपके लिए, अगर आप इस बात को समझ जाते हो। क्लियर? अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं। करेंसी की बात करें तो भाई इसके अंदर पेयर्स बांट दिए कि 7 पेयर्स में आप काम कर सकते हो। चलिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये वो बीसों तरीके की चीजें हैं, उसमें काम कर सकते हो। अब इतने से मन नहीं भरा तो इनके ऑप्शंस ला दिए कि भाई करेंसी के ऑप्शंस में काम कर लो। गुड। इसमें भी फिर ऑप्शन बांट दिए, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। फिर से वही गेम प्ले कर दिया। कमोडिटी मार्केट में भी ऑप्शन फ्यूचर तो है ही उसका, उसमें फिर भी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर बांट दिए। तो इस तरीके से मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, जिस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि बिल्डिंग में कौन से कमरे में क्या चीज मिलती है, कौन से फ्लोर पे क्या चीज है, कहां पर क्या चीज है। ये चीज बहुत क्लियरली समझ लो। अगर ये चीज आप समझ गए तो आधी चीज आपकी खत्म हो गई। उसके बाद है आपको आइडेंटिफाई करना कि भाई मैं इक्विटी शेयर्स में ज्यादा अच्छे से काम कर पाता हूं, तो मैं तो देखो इसमें काम करूंगा। मैं करेंसी में अच्छा हूं तो करेंसी में काम करूंगा। करेंसी में भी 7 पेयर से 7 में से किस में अच्छा हूं उसमें काम करूंगा। कमोडिटी मार्केट में मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट है जो क्रूड ऑयल में काम करते हैं, क्योंकि उनको उसका पैटर्न समझ में आ गया, वो काम कैसे करता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर? बस यही चीज आइडेंटिफाई करनी है। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। मार्केट में पैसा वो लोग बनाते हैं जो ज्यादा तरीके से नहीं दिमाग लगाते, वो सिंपल तरीके से काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइटन के शेयर पे ही चिपके हुए हैं और कई साल से चिपके हुए हैं। कहते हैं भाई मुझे इसका शेयर का सब कुछ पता है, इस शेयर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मुझे सब पता है। तो मैं इसके ऑप्शंस में काम करता हूँ, इसके फ्यूचर्स को लेके चलता हूँ, इसको डिलीवरी में रख के चलता हूँ। एक ही शेयर से मेरी जिंदगी भर की कमाई निकलती जा रही है, तो मैं क्यों दूसरी जगह जाऊँ। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ एंड काफी सारे लोगों से ऐसे बात करता हूँ जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, मुद्दा है उनके पास नॉलेज की कमी है। वो कहते हैं मैं इक्विटी में भी कर लेता हूँ, मैं फ्यूचर भी कर लेता हूँ, मैं ऑप्शन बायर भी बन जाता हूँ, ऑप्शन सेलर भी बन जाता हूँ। जो सब कुछ कर लेता है ना वो कुछ नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान रखना। आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लो। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बता के जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये किसी बुक में नहीं सिखाया जाता कि इस तरीके से चार्ट बनाओ, इस तरीके से समझाओ। क्लियर? मैं चाहूंगा कि आप में से, मैंने बताया ना 10 लोग देख रहे हैं, अगर 10 भी देख रहे हैं ना वीडियो को यहाँ तक के, उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई पैसा कमाना आसान है, पैसे कमाने का जो कॉन्सेप्ट है, कमाना कैसे है, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। इसी पेपर के अंदर, लाइक इस केवल एक विंडो के अंदर आपको आंसर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, आपको कमोडिटी में क्रूड ऑयल में काम करना है, करो। पता करो उसके बारे में, वो करता कैसे है काम। एक बार पता करो, उसके पीछे नहा धोकर हाथ धोकर पड़ जाओ कि भाई जब तक इसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक इसके बारे में पता नहीं कर लेता। ठीक है? कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हो तो उस बिजनेस को करने के लिए पहले उस बिजनेस की जो भी चीजें हैं उनको फंडामेंटल को समझना जरूरी है। अब कोई मुझे कहने लगे भाई आप एक काम करो मेरी कार सही कर दोगे, ओ भाई मुझे कार का सी नहीं पता, मुझे ये नहीं पता डिग्गी कैसे खोलते हैं ढंग से। ठीक है? मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहाँ है भाई वो बटन। तो आप खुद सोचो मैं उस कार के साथ क्या कर सकता हूं। अब मुझसे कोई पूछे भाई तुम ट्रेडिंग में ये चीज करो, तो मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है। इसी तरीके से जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, अगर मैं उसको बोलूं प्लेन उड़ा तो उड़ा लेगा, वो कतई भी नहीं उड़ा पाएगा। वही चीज आती है। बट एक बात ध्यान देने की है, सीखने वाला साइकिल सीख कर अगर चलाना चाहता है, साइकिल भी चला सकता है और प्लेन भी चला सकता है। मुद्दा है सीखने की कितनी इच्छा है उसके अंदर। वही चीज यहाँ पे आ जाती है। आपको शेयर मार्केट केवल एक छतरी है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें बांटी हुई हैं। आपको उन बांटी हुई चीजों में से भी चीजें निकालनी है और इन चीजों को निकालने के बाद में आइडेंटिफाई करना है मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तब जाकर आपकी जेब में पैसा आना चालू होगा, क्योंकि आपने सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिलना आसान हो जाता है। क्यों? जब आपको पता लग गया पैसा कमाते कैसे हैं, देन डेफिनेटली पैसा तो आपके पीछे झक मार के आएगा ही आएगा। इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए। क्लियर? किसी को भी किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, लाइक 8077521043 एंड दूसरा नंबर है 98374828
90 इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? एंड अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए भी दिया है, उसको फॉर्म को फिल करोगे तो मैं या मेरी टीम आपको कॉल करेगी, प्रॉपर टाइम देकर आपकी प्रॉब्लम को समझेगी, जो भी सॉल्यूशन होंगी, जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है? सो आई विश कि यहाँ तक जो भी इंसान वीडियो देख रहा है ना, उसको ये कॉन्सेप्ट तो पता लग गया होगा कि उसको करना क्या है, कैसे करना है। पहले वो आइडेंटिफाई करे खुद से, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाए आइडेंटिफाई करने में कि मेरा फ्यूचर किस जगह जाना चाहिए। पता लगा आपको जाना तो यहाँ था, ठीक, आप यहाँ थे, पहुंच आप यहाँ गए, तो भाई ये तो उल्टा ही हो गया ना। जाना उधर था, वहां जाके पता लगे मैं तो यहाँ जाना चाहता था, तो भाई वहां से फिर यहाँ आओगे। पहले आइडेंटिफाई करो अपने फ्यूचर को, मैं कहाँ काम करना चाहता हूँ, कैसे काम करना चाहता हूँ। मार्केट गंदी नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसको आसान चीजें दिखाई गई हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर जानबूझ के बनाया गया, बताया ना, सेबी बेबी ने क्या किया हुआ है, मार्केट के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाया कि आम जनता को ना लुभावनी चीजें दिखाई दे। अरे वाह यार, 10 रुपए लगाओ, 100 रुपए ले जाओ। अब पीछे का गेम उसको पता ही नहीं होता, आम जनता को, बेचारा नया है, उसको कुछ पता भी नहीं है, कद्दू उसको नॉलेज नहीं है, उसको तो ये तक नहीं पता कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिलती है। वो तो बेचारा अपने पड़ोसी को देख कर आ गया, या उसने कहीं यूट्यूब पे किसी ऑप्शन बायर या किसी को देख लिया, वो भी चल दिया मुंह उठाकर कि हम भी ऑप्शन बायर बनेंगे। उसने पहले पीछे का स्ट्रक्चर समझा ही नहीं, उसको किसी ने समझाया भी नहीं। तो इस बात को आई विश कि आप समझेंगे और आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद में आगे का स्टेप लेंगे। क्योंकि पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों एक ही बात होती है। अगर आप अपने पैसे को बचा पा रहे हो ना बेवकूफ़ी करने से, जहां से पैसा बनता नहीं है, जहां पे बनाया ही उसको ऐसा गया है कि लोगों की, आम जनता का पैसा इधर से निकलकर इधर बड़े लोगों की जेब में आए। क्योंकि भाई वो लोगों को पैसा भी तो देना है, और ध्यान दो वो पैसा आपको ही तो दे रहे हैं। हो सकता है आपके बैंक में जो पैसा पड़ा था वही पैसा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीज़ें समझना समझाना आई थिंक ज़रूरी था, एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। तो आई विश कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड प्लीज़ यार नीचे कमेंट किया करो, काफ़ी सारे कमेंट नहीं आ पाते काफ़ी सारे लोगों के। वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही है, एंड किन किन टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। एंड मैं खुद कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स को कवर करने की, बिकॉज मुझे भी मज़ा आता है जब मैं किसी चीज़ को लर्न करता हूँ एंड अपने वे में एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरी भी स्किल्स इंप्रूवमेंट होती है। तो कॉमन सी बात है, आपके लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन दो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।